वेलकम फ्रेंड्स। CTET 2022-23 में सम्मिलित होने वाले आप सभी विद्यार्थियों, परीक्षार्थियों, अभ्यर्थियों, शिक्षार्थियों का आपका बहुत बहुत स्वागत है। भविष्य में आप शिक्षक बनने वाले हैं और भविष्य के शिक्षकों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल @एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में। जैसा कि यह मैं NEP 2020 का सीरीज आप देख रहे हैं कि आपके लिए लेकर के आ रहा हूं, और आप इस NEP 2020 के पिछले कई एपिसोड में हमारे साथ जुड़े हैं। आज का एपिसोड हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए क्योंकि यह NEP टोटली शिक्षा बेस्ड एक कार्यक्रम है जो कि भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को चालू किया गया था। शिक्षा का कार्य बिना पाठ्य पुस्तक के, बिना पाठ्यचर्या के नहीं पूरी होती है। इसलिए आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर पढ़ने जा रहे हैं, वह है टेक्स्ट बुक एंड करिकुलम, या यूँ कहें कि हिंदी में पाठ्य पुस्तक तथा पाठ्यचर्या के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ बच्चों की पढ़ाई पूरी होने के बाद उनके रिपोर्ट कार्ड कैसे बनेंगे, अंक प्रमाण पत्र कैसे बनेंगे, प्रोन्नति कार्ड कैसे बनाए जाएंगे, क्या क्या इसमें सुधार करने की योजना हमारी सरकार ने इस आने वाले भावी बच्चों के लिए क्या है, इन सभी बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। पहली बिंदु इसका यह है कि क्लास 6 से ही शैक्षिक पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को शामिल कर लिया जाएगा और इसमें इंटर्नशिप की व्यवस्था भी की जाएगी। जैसा कि हम जान रहे हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब का यह एक सपना है, यह सोचना है, यह उनका योजना है कि हम देश में रोजगार पैदा करेंगे, जिससे देश के युवाओं को रोजगार मिल सके। तो रोजगार के लिए उन्हें ऐसी शिक्षा दी जाएगी जो एक व्यावसायिक शिक्षा हो, और उस व्यावसायिक शिक्षा का जो इंटर्नशिप होता है, अर्थात उन्हें पढ़ाई पूरी करके निकलने से पहले उनके इंटर्नशिप की व्यवस्था होगी, जहां पर वह अपने शिक्षा का प्रशिक्षण लेकर के लौटेंगे जो आगे भविष्य में उन्हें बनना है। इसके लिए क्लास 6 से ही उनके एक वोकेशनल कोर्स के रूप में कुछ विषय दिए जाएंगे, और यह वोकेशनल कोर्स जो होगा टोटली व्यावसायिक होगा, ताकि किसी भी हाथ को बेरोजगार न रहना पड़े, हर हाथ को रोजगार मिले। और तभी जाकर के देश के प्रधानमंत्री साहब का यह सपना पूरा होगा कि हर हाथ को रोजगार चाहिए और हर पढ़े लिखे को रोजगार चाहिए, और उसका जीवन सफल हो सकेगा, सार्थक पढ़ाई हो सकेगी, और तभी जाकर के हमारे बच्चों को रोजगार मिल सकेगा। तो यहाँ पर प्रश्न बनता है CTET के लिए कि वोकेशनल ट्रेनिंग की व्यवस्था कब से की जा रही है। तो क्लास 6 से की जा रही है। और आज की जो शिक्षा प्रणाली है, शैक्षिक पाठ्यक्रम है, वह कैसी है, तो व्यावसायिक शिक्षा पर आधारित है, जिसके लिए इंटर्नशिप उन्हें क्लास 6 से ही शुरू कर दी जाएगी। क्षेत्र में जाकर के जिस व्यावसायिक शिक्षा को वह ग्रहण करना चाहते हैं, उसके जो प्रैक्टिकल क्षेत्र होंगे, जहां पर उन्हें इसके बारे में प्रैक्टिकल अनुभव दिया जाएगा, जिससे कि बच्चों को पढ़ाई में मन लगे, उस विषय को पढ़ने में, और उस विषय को चुन करके अपने कैरियर को आगे बढ़ा सके। अगला बिंदु है पाठ्यक्रम की विषय वस्तु को प्रत्येक सब्जेक्ट में कम करके इसे बेहद बुनियादी चीज़ों पर केंद्रित किया जाए, ताकि आलोचनात्मक चिंतन, खोज आधारित, चर्चा आधारित, विश्लेषण आधारित अधिगम पर जरूरी ध्यान दिया जा सके। ध्यान से हम इसको देखेंगे। यह टेक्स्ट बुक एंड करिकुलम पर आधारित जो हमारा मुख्य बिंदु है NEP 2020 का, उसके लिए कहा गया है कि पाठ्यक्रम की विषय वस्तु, अर्थात जो पाठ्यक्रम बनाए जाएंगे उसकी विषय वस्तु कैसी होनी चाहिए। विषय वस्तु पहले की तरह रटंत और बोझिल किताबों वाली नहीं होनी चाहिए, बोझिल बैग्स वाली नहीं होनी चाहिए। उनको जो शिक्षा दी जाएगी वो उनके मनपसंद होंगे, बुनियादी कॉन्सेप्ट दिए जाएंगे, जिससे कि वह अपने कैरियर के, अपने भविष्य को, अपनी ज़िंदगी को अपने अनुरूप जी सके, क्योंकि वह अपने रुचि का विषय होगा, उनकी मनपसंद बातें होंगी, विषय होंगे, मनपसंद कार्य होंगे। तो उन्हें हमें बेहद बुनियादी चीज़ों पर केंद्रित करना है, ताकि उनकी जो सोच है वह आलोचनात्मक चिंतन रहे, अर्थात उसकी
खूबियों और खाबियों पर वह विशेष करके ध्यान दें। खोज आधारित हो, अर्थात इन्वेंशन, उसमें खोज आधारित होनी चाहिए, जिससे कि उन्हें जब नए खोज होते हैं तो उसमें कार्य करने में मन लगता है। चर्चा पर आधारित, अर्थात उसकी लाइक माइंडेड जितने फ्रेंड्स हैं, शिक्षक हैं, उन सबों का आपस में एक ग्रुप हो, आपस में सहयोगात्मक भावना होगी, जहाँ पर वे इस पर चर्चा करके कुछ नए आयाम निकालेंगे और विश्लेषण आधारित हो। चर्चा के बाद उसका विश्लेषण किया जाएगा। वैसे अधिगम जीवन परक होती हैं, व्यवसाय परक होती हैं और भविष्य परक होती हैं। इसीलिए सरकार का यह जो उद्देश्य है, जिसे हम NEP 2020 के द्वारा पढ़ रहे हैं, आपसे प्रश्न बनता है कि पाठ्यक्रम की विषय वस्तु कैसी होनी चाहिए? बुनियादी होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि इससे क्या है कि जो हम पढ़ा रहे हैं वह शिक्षा बुनियादी केंद्रित होगी, जिसमें कि आलोचनात्मक चिंतन, खोज आधारित चर्चा आधारित, विश्लेषण आधारित अधिगम पर जोर दिया जाएगा। इससे क्या होगा कि बच्चे अच्छे क्वालिटी के स्टूडेंट निकल के व्यवसाय को आगे बढ़ाएंगे और देश में बेरोजगारी की समस्या का समाधान होगा। फिर आगे बढ़ते हैं कि किताब की बात आती है। जैसा ऊपर हम लोगों ने कहा है कि टेक्स्ट बुक्स पर चर्चा हो रही, तो टेक्स्ट बुक में सरकार का यह अब निर्देश है कि पूरे देश में एक ही किताब चलेगी, अर्थात NCERT की किताब चलेगी और पूरे देश में स्टेट लेवल पर हो या केंद्र लेवल पर हो, सबों की करिकुलम एक ही रहेगी, पाठ्यचर्या एक ही रहेगी। और वह पाठ्यचर्या कैसी होगी? पाठ्यचर्या में कोई कमी ना होगा, लचीलापन होगा। रट करके सीखने के बजाय बच्चों में रचनात्मक शिक्षा का विकास किया जाएगा, जिससे कि बच्चे पढ़ाई के प्रति, भविष्य के प्रति, क्रिएटिविटी के प्रति रुचिकर बन करके उसको आगे बढ़ सके। तो इससे प्रश्न बनता है कि यह पाठ्य पुस्तकें कैसी होंगी? तो NCERT बेस्ट होगी तथा नेशनल टेक्स्ट बुक की में भी बदलाव होने की संभावना है और इस तरीके से विषय को काफ़ी रुचिकर बनाया जाएगा, जिससे कि बच्चों को पढ़ाई में मन लग सके तथा अपने भविष्य को आगे बना सके, अच्छा बना सके। चलिए इसी सिलसिला को आगे बढ़ाते हैं। जब अब हमारी पढ़ाई पूरी हो जाती है तो हमें रिपोर्ट कार्ड, हम शिक्षकों को रिपोर्ट कार्ड तैयार करने की बारी आती है। हम बच्चों को कैसा रिपोर्ट कार्ड दें जिससे कि उनका पूरा सही से आकलन हो सके। एक साल का जो हमने उनके साथ मेहनत किया है, बच्चे भी हमारे साथ मेहनत किए हैं, अभिभावक भी रिपोर्ट कार्ड का इंतजार करते हैं, प्रोग्रेस कार्ड का। उस पर बात करते हैं कि NEP 2020 क्या कहता है। यहाँ पर बात हो रही है कि रिपोर्ट कार्ड कैसी बनेगी। तो NCERT तथा SCERT के मार्गदर्शन में राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा सभी स्टूडेंट्स के स्कूल बेस्ड असेसमेंट के आधार पर तैयार होने वाली पेरेंट्स को दिए जाने वाले प्रोग्रेस कार्ड को पूरी तरह से एक नया स्वरूप दिया गया। फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, NCERT एंड SCERT। NCERT मतलब नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, रिसर्च एंड ट्रेनिंग की जो बुक होगी। SCERT अर्थात स्टेट की जो निर्धारित बुक होती है के मार्गदर्शन में राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा सभी स्टूडेंट्स के स्कूल बेस्ड असेसमेंट के आधार पर तैयार होने वाली जो पेरेंट्स को दिए जाएंगे रिपोर्ट कार्ड, प्रोग्रेस कार्ड, उसमें कुछ बेसिक परिवर्तन किए गए हैं जिससे कि उनके बच्चों का आकलन सही हो सके। उसमें क्या परिवर्तन किए गए हैं उस पर हम चर्चा करते हैं। जैसा कि NEP 2020 ने पढ़ाई के हर क्षेत्र को छूने का प्रयास किया है, उसी तरीके से किसी भी बच्चे के 1 साल पूरे होने पर उसके प्रोग्रेस कार्ड पर भी कुछ अपना ध्यान आकृष्ट किया। ध्यान आकृष्ट है। जो आपका प्रश्न यह बनता है कि प्रोग्रेस कार्ड अर्थात प्रगति का जो कार्ड होगा वो कैसा होगा, तो हम बताएंगे। उसमें आपका प्रश्न बनता है, उसका उत्तर लिखिएगा। 360 डिग्री बहुआयामी अर्थात मल्टी डायमेंशनल 60 डिग्री पर बनी हुई रिपोर्ट कार्ड होगी। 60 डिग्री से भी प्राय यहाँ रिपोर्ट कार्ड को घुमा करके गोल नहीं बनाना है, बल्कि उस बच्चे की पूरी जो डायमेंशनल, मल्टी डायमेंशनल क्षमता है उसको उस रिपोर्ट कार्ड में दिखाई जाएगी। 360 डिग्री अर्थात एक वृत्त की तरह, अर्थात उसकी जो मनोवृत्ति है, उसकी जो अचीवमेंट है, उसको एक कंप्लीट मैन की तरह उसमें दिखाना है, एक कंप्लीट स्टूडेंट की तरह दिखाना है। अर्थात 360 डिग्री पर बनी हुई बहुआयामी कार्ड होगी। आपसे प्रश्न बनेगा कि प्रगति पत्र कैसी बनेगी, तो हमें कहना होगा 360 डिग्री बहुआयामी अर्थात मल्टी डायरेक्शनल रिपोर्ट कार्ड बनाई जाएगी, जिसमें सभी स्टूडेंट्स में उसमें कौन कौन सी बातें रखी जाएंगी 360 डिग्री के लिए। वह जो प्रमुख बातें होंगी वह होगी संज्ञानात्मक, जिसको कॉग्निटिव कहते हैं, भावात्मक अर्थात अफेक्टिव,
एंड द साइकोमोटर डोमेन में विकास को बारीकी से किया जाएगा, जिससे कि विश्लेषण विवरण स्टूडेंट्स की विशेषताओं समेत होंगे, अर्थात उनकी जो मूल्यांकन होगी उसमें उनके संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा साइकोलॉजिकल मोटर डोमेन का भी विशेष ध्यान दिया जाएगा, जिससे कि उसे वह रिपोर्ट कार्ड में दर्शा सकेंगे शिक्षक, और अभिभावक को भी उसका पता चलेगा कि उनके बच्चे कैसे प्रोग्रेस कर रहे हैं, जिससे कि एक नए तरीके का रिपोर्ट कार्ड बनकर के हमारे सामने आएगा। और आखिरी है, इस रिपोर्ट कार्ड संबंधी जो मुख्य बातें हैं, यह रिपोर्ट सेल्फ असेसमेंट तथा पीर असेसमेंट समावेश की बात करती है। यहाँ एक दो शब्द हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा में आपसे पूछा जाता है। रिपोर्ट सेल्फ असेसमेंट क्या है, या पीर असेसमेंट समावेशन से आप क्या समझते हैं। रिपोर्ट सेल्फ असेसमेंट से मतलब हो गया कि बच्चे कुछ बातें सीखने के लिए खुद ही प्रैक्टिस करते हैं, प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए कि टेबल को या मल्टीप्लाई को, एडिशन को सब्ट्रैक्ट करके बच्चे बार बार प्रैक्टिस करते हैं, तो क्या होगा, सेल्फ असेसमेंट करते हैं, बनाते हैं, फिर अपने टीचर को दिखाते हैं या आंसर शीट से मिलाते हैं, बार बार प्रयास करते हैं और उसमें प्रोग्रेस होता है, सुधार होता है। वहीं दूसरी तरफ पीर असेसमेंट समावेशन से मतलब यह होता है कि जैसे मान लीजिए कि हम कुछ पाठ तैयार करते हैं, अपने मित्र को देते हैं सुनने के लिए, देखने के लिए कि मैंने जो याद किया वो सही है कि नहीं, और इसी तरह हमारे मित्र भी अपनी सुनी हुई, लिखी हुई, पढ़ी हुई, याद की हुई बात को हमसे शेयर करते हैं। अर्थात मित्र आपस में जो असेसमेंट कार्य करते हैं, एक दूसरे की उपस्थिति में एक दूसरे के सहयोग से करते हैं, इसलिए इसे पीर असेसमेंट समावेशन भी कहा गया है। और खुद से भी कुछ विषयों पर बार बार प्रैक्टिस करके उसको तैयार करते हैं, जिससे कि वह उस चीज़ को नहीं भूल सके। इसलिए यह जो NEP 2020 का रिपोर्ट कार्ड जो तैयार हो रहा है, वह रिपोर्ट सेल्फ असेसमेंट तथा पीर असेसमेंट समावेशन की बात करती है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि NEP 2020 का हमारा अध्याय पूर्ण होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि NEP 2020 आप अच्छे से समझे होंगे। आप यदि हमारे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि और भी नई नोटिफिकेशन जो आपको मैं NEP 2020 के अलावे अतिरिक्त यदि CTET 2022-23 को क्रैक करने के जो भी आपको मैं टिप्स दूंगा, जो भी नॉलेज दूंगा, जो भी टॉपिक दूंगा, सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पहुंचे, जिससे कि आप CTET को क्रैक करने की जो हमारी आपका सहयोग है वह पूर्ण हो सके। इसी उम्मीद के साथ कि फिर एक नए एपिसोड में आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।